हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सुपर हिंदी क्लासेस में। साथियों, मैं मुकेश कुमार। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द ये शब्द के ही भेद है, यानी कि अर्थ के आधार पर शब्द के चार प्रकार हैं। कौन कौन? एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द और उसके बाद समानार्थी शब्द या फिर समानार्थी शब्द को कहते हैं पर्यायवाची शब्द। उसके बाद विपरार्थी शब्द या फिर विपरार्थी शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। तो जो कि विलोम शब्द हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, यानी कि पहले तो आज पर्यायवाची पढ़ रहे हैं, पहले पर्यायवाची आज क्लास में लेते हैं, उसके बाद कल भी पर्यायवाची जो शब्द हैं उनको भी 2 क्लास में पर्यायवाची शब्द को पढ़ेंगे। उसके बाद हम विलोम शब्द पढ़ेंगे। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं पर्यायवाची शब्द। ठीक है, पर्यायवाची शब्द। और पर्यायवाची शब्द से पढ़ने से पहले मैं आप सबको एक बात कह देना चाह रहा हूँ, एक बात कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, क्या कि देखिए, जो हम लोग क्लास ले रहे हैं वो पहले इंट्रोडक्शन से लेते हुए और उसके बाद हर चैप्टर वाइज जिस हिसाब से बुक में दिया हुआ है एक तरफ से एक तरफ हम चल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कहीं 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 से उठाकर बीच में से उठाकर कोई क्लास को मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो सारी क्लास जो मेरी चल रही है वो एक तरीके से चल रही है। ठीक है, तो देखिए, हिंदी के जो क्वेश्चन आते हैं, जिस भी एग्जाम में हिंदी के क्वेश्चन आते हैं उन सारे एग्जामों के लिए ये क्वेश्चन रामबाण होने वाला है। यानी कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ इससे आप कभी भूल नहीं पाएंगे जल्दी। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले लिखते हैं पानी। क्या? पानी लिखते हैं। पानी। पानी से देखिए जितने भी पर्यायवाची बनेंगे, ठीक है, उनको सारे को हम याद कर लेंगे। जैसे पानी, पानी का पर्यायवाची होता है जल। जल पर्यायवाची मतलब समानार्थी कहते हैं, यानी कि इसी का समान अर्थ है। यानी कि समानार्थी का मतलब क्या होता है कि इसी का समान शब्द, यानी कि इसे किन किन नामों से जाना जाता है। तो देखिए, पानी को जल कहते हैं, नीर कहते हैं, पय कहते हैं, वारी कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से पानी के पर्यायवाची हैं। तो देखिए, पानी के पर्यायवाची से हम क्या किसका पर्यायवाची बनाएंगे? बादल का पर्यायवाची। बादल का इसी का पर्यायवाची बना है पानी से ही। कैसे? जल। देखिए, जल में द लगा देंगे, जल में द लगा देंगे। जैसे ही जल में द लगाएंगे वैसे ही ये बादल का पर्यायवाची हो जाएगा। लास्ट में द। देखिए, पानी के जो भी पर्यायवाची हो उसमें लास्ट में हम द लगाएंगे। जैसे नी है तो नी र के बाद द लगा देंगे। नीरद। नीरद आपसे पूछा जाए किसका पर्यायवाची है तो आप तुरंत कह देंगे ये तो बादल का पर्यायवाची है। ठीक है, सब में पानी के जितने भी पर्यायवाची सब में इसमें द लगा के हम किसका पर्यायवाची बनाते हैं? हम बादल का। उसे पयोद हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? पयोद। ये वारिद। वारिद। ये इस प्रकार से क्या हो गया? ये इस प्रकार से बादल का पर्यायवाची हो गया। ठीक, अब पानी से ही हम बनाते हैं किसका? पानी से ही बना है पर्यायवाची समुद्र का। समुद्र का कैसे? देखिए, जल में धी लगा दीजिए, जल में धी, जल का पर्यायवाची में धी लगा दीजिए, समुद्र का पर्यायवाची बन जाएगा। ये हो जाएगा जलधी, नीरधी। नीर है ना, तो नीरधी, नीरधी और पयोधी, पयोधी, वारिस, वारिस। ये जो है ये समुद्र के पर्यायवाची हैं। ठीक है, अब पानी से ही पर्यायवाची बनाते हैं हम। ये बना है कमल का। कमल का। देखिए, जल में ज लगा दीजिए, जल में ज लगा देंगे, उस पर जैसे ही जल में ज लगाएंगे वैसे ही बन जाएगा कमल का पर्यायवाची। देखिए, तो जल में ज लगाइए, जल में ज लगाइए। ज का अर्थ होता है जन्मा। कहाँ पे जन्मा? जल में जन्मा। तो जल में जन्म लेने वाला कौन है? तो कमल है, तो जलज हो गया। जलद। नीरज। नीरज। ठीक है, जो पानी में जितना भी पानी का पर्यायवाची है उसमें ज लगा के हम कमल का पर्यायवाची बनाते हैं। वैसे ही हो जाएगा पंकज। पंकज, वारिज, वारिज। और इसके अलावा जो मोस्ट हैं कमल के पर्यायवाची में उनको भी लिख दे रहा हूँ। ठीक है, जो कि बहुत सारे एग्जामों में पूछे जाते हैं। ये भी देखे होंगे जीडी में बहुत बार ये सब पूछा गया है। तो मैं इन सबको कमल का पर्यायवाची को लिखवा दे रहा हूँ। जैसे इंदिवर।
इंदिवर, इंदिवर जो है ये किसका पर्यायवाची है? कमल का पर्यायवाची है। राजीव, राजीव और उत्पल, उत्पल, इसके बाद अरविंद, अरविंद, ये सब किसका पर्यायवाची है? ये सब कमल के पर्यायवाची हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं भाई का पर्यायवाची। किसका? भाई का। भाई का पर्यायवाची, भाई के पर्यायवाची से ही हम बहन का पर्यायवाची बना लेंगे। ठीक है, भाई के पर्यायवाची से ही बहन का पर्यायवाची बनता है। तो देखिए कैसे, भाई को कहते हैं सहोदर, सहोदर। ठीक है, सहोदर, सोदर, सोदर और सगर्भ कहते हैं। क्या कहते हैं? सगर्भ कहते हैं। बहन को क्या कहते हैं? सहोदरा, सहोदरा। देखिए आ का जो ब्रदर का है, जो भाई का है, उसमें आ का मात्रा लगाकर किसका पर्यायवाची बना जा रहा है? तो बन जा रहा है बहन का पर्यायवाची। ठीक है, उसी प्रकार से सोदरा है तो इसमें हो जाए, सोदर है तो इसमें भाई बहन का पर्यायवाची बनाएंगे तो क्या बना, क्या कहेंगे? तो कहेंगे सोदरा, सोदरा, सोदरा ये बहन का पर्यायवाची हो जाएगा। वैसे यह सगर्भ है तो बहन का पर्यायवाची बनाएंगे तो कहेंगे सगर्भा। क्या कहेंगे? सगर्भा कहेंगे, आ का इसमें मात्रा लगाकर। ठीक है, इस प्रकार से बहन का पर्यायवाची हम बना लेते हैं। अब देखते हैं पुत्र का। पुत्र का, किसका? पुत्र का। देखिए पुत्र को कहते हैं सूत, सूत कहते हैं। ठीक है, नंदन कहते हैं, नंदन कहते हैं और आत्मज कहते हैं, आत्मज कहते हैं और बेटा कहते हैं, बेटा कहते हैं। ठीक है, अब इस प्रकार से पुत्री के दिखते हैं। पुत्री, पुत्री को क्या कहते हैं? देखिए आ का मात्रा जैसे लगाएंगे, सूत है तो सूता, सूता, सूता किसका पर्यायवाची है? तो ये है पुत्री का पर्यायवाची। नंदन है तो नंदनी, नंदनी, नंदनी किसका पर्यायवाची है? ये पुत्री का पर्यायवाची है। आत्मज है तो आत्मजा, आत्मजा, ये क्या हो जाएगा? पुत्री का। बेटा है तो बेटी, बेटी। इस प्रकार से क्या हो गया? बेटी का पुत्री का पर्यायवाची हो गया। ठीक है, पुत्री का पर्यायवाची हो गया। अब आगे देखते हैं इसका। अब देखते हैं सूर्य का। सूर्य का, सूर्य को देखिए सूर्य के नाम से जाना जाता है। सूर्य और रवि, भानु, ठीक है, भानु और उसके बाद अर्क, तरणी, तरणी, इस तरीके से इनको हम जानते हैं। और यमुना को हम इन्हीं से, देखिए सूर्य से ही हम यमुना का पर्यायवाची बनाते हैं। इसका यमुना का कैसे? सूर्य है तो सूर्य सुता, सुता किसका होता है? पुत्री का। यानी कि सूर्य की पुत्री कौन है? यमुना। सूर्य सुता, सूर्य सुता, सूर्य सुता किसका पर्यायवाची हो गया? तो यमुना का पर्यायवाची हो गया। इस प्रकार से रवि तनया, रवि तनया, रवि तनया किसका पर्यायवाची हो गया? यह हो गया यमुना का पर्यायवाची हो गया। ठीक है, वैसे है भानु, भानुजा, भानुजा और अर्कजा, अर्कजा। देखिए जहां सूर्य के पर्यायवाची में जहां पुत्री के लग जाए, सूर्य के पर्यायवाची में पुत्री का उसमें जुड़ जाए पर्यायवाची, आप तुरंत कह देंगे कि ये किसका पर्यायवाची है? ये तो यमुना का पर्यायवाची है, अर्कजा। और है देखिए बेटी को कहते हैं तनुजा, तनुजा कहते हैं। तो तरणी तो हो गया सूर्य का, और तरणी तनुजा, तरणी, तरणी तनुजा, तनुजा। ठीक है, तरणी तनुजा किसका हो गया? तो तरणी तनुजा हो गया ये यमुना का पर्यायवाची। ठीक है, इस प्रकार से आप देखें कि
चार चीज़ों को तो याद कर लिए, पानी से, बादल से, ये समुद्र का, उसके बाद और कमल का। पानी से इन चार चीज़ों का पर्यायवाची तो आप पढ़ लिए। उसके बाद भाई से बहन का देखें, ठीक है, भाई का बहन का देखें, पुत्र से पुत्री का देखें, और सूर्य से यमुना का पर्यायवाची देख लिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं, जो मोस्ट हैं उनको आज के क्लास में लेते हैं, उसके बाद एक क्लास और लेंगे, उसमें जो है कि पर्यायवाची को दोबारा पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए विष्णु का पर्यायवाची हम पढ़ेंगे। विष्णु का क्या पर्यायवाची है, तो देखिए पद्मा। पद्मा किसका पर्यायवाची है, तो लक्ष्मी का। अब प्लस पति कर दिए तो लक्ष्मीपति कौन है, विष्णु। ठीक है, लक्ष्मीपति, श्रीपति, श्री लक्ष्मी का पर्यायवाची होता है, और पति लक्ष्मी के पर्यायवाची में पति लगा के हम किसका पर्यायवाची बनाते हैं हम विष्णु का पर्यायवाची। इस प्रकार से कमलापति। ठीक है, कमला लक्ष्मी का पति लगा के विष्णु का पर्यायवाची बना दिए। इस प्रकार से है श्री पद्मानाथ। इसका पर्यायवाची है, ये है विष्णु का पर्यायवाची। पद्मानाथ हो गया, कमलानाथ ये विष्णु का पर्यायवाची हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से अगर कांत आ जाए, जैसे कि श्रीकांत हो गया, पद्माकांत हो गया, कमलाकांत। ये कांत जहां मिल जाए, ठीक है, लक्ष्मी जी के पर्यायवाची में जहां कहीं आपको कांत मिल जाए, ये कांत जहां मिलेगा, अब तुरंत कह देंगे कि ये किसका पर्यायवाची है, ये तो विष्णु जी का पर्यायवाची है। ठीक है, आगे देखिए, जहां धर लग जाए, क्या जहां धर लग जाए, जैसे श्रीधर हो गया, पद्माधर, ये सब किसका पर्यायवाची है, ये सब विष्णु का पर्यायवाची है। कमलाधर, ये किसका पर्यायवाची है, ये विष्णु का पर्यायवाची है। इस प्रकार से और भी है, इसमें हम बता दें, जैसे नारायण किसका पर्यायवाची है, विष्णु का। शेषज्ञाई कौन है, ये विष्णु जी को कहते हैं। हरि भी इनका पर्यायवाची है, हरि। ठीक है, चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला, चक्र कौन धारण किया है, विष्णु जी, चक्रधर। ठीक है, इनको चक्रधर कहते हैं, चक्रपाणी कहते हैं, चक्रपाणी, चक्र को धारण किए हैं कहाँ पे, हाथ में। पाणी क्या होता है, हाथ को कहते हैं पाणी। ठीक है, गोविंद, केशव और पुंडरीकाक्ष, ये जो है कि आपको बहुत ज़्यादा मुष्ट है, पुंडरीकाक्ष। इस प्रकार से ये सब किसका पर्यायवाची है, ये सब विष्णु के पर्यायवाची हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे हम पढ़ते हैं पार्वती का पर्यायवाची। किसका, पार्वती का। देखिए पार्वती का पर्यायवाची होता है, पार्वती को कहते हैं उमा, गिरजा, भवानी, शिवांगी, ये किसका पर्यायवाची है, ये पार्वती जी का पर्यायवाची है। ठीक है, इन्हीं को शक्तिदायिनी भी कहते हैं। क्या, शक्तिदायिनी। ठीक है, इनको शक्तिदायिनी भी कहते हैं, शक्तिदायिनी, शिवानी भी कहते हैं इनको। क्या, शिवानी किसका पर्यायवाची, अगर पूछा जाए कि शिवानी किसका पर्यायवाची है, तो आप तुरंत कह देंगे कि शिवानी पार्वती जी का पर्यायवाची है। और शैल भी कहते हैं इनको, शैल किसका पर्यायवाची है,
तो तुरंत आप कह देंगे पार्वती जी के। शैलपुत्री, शैलपुत्री किसको कहते हैं? शैलपुत्री कहते हैं पार्वती जी को। ठीक है, यानी शैल यानी कि पर्वत, पर्वत की पुत्री कौन है? तो वो पार्वती है। इनको अर्पणा भी कहते हैं, अर्पणा। ठीक है, अर्पणा किसका पर्यायवाची है? ये पार्वती जी का पर्यायवाची है। अब देखिए शिव का पर्यायवाची देख लीजिए इनके बाद। किसका? शिव का। देखिए शिव को किन किन नामों से जाना जाता है? शिव, देखिए शिव का पर्यायवाची है, देखिए जो पार्वती जी का पर्यायवाची है, पार्वती जी के पर्यायवाची में बस केवल, जैसे कि आप देखें विष्णु का, तो लक्ष्मी के पर्यायवाची में केवल पति लगा के हम क्या बनाए थे? लक्ष्मी जी के पर्यायवाची में केवल पति लगा के विष्णु जी का पर्यायवाची बनाए थे। उसी प्रकार से उमा में पति लगा के हम किसका पर्यायवाची बनाएंगे? ये शिव का पर्यायवाची बन जाएगा। जैसे कि उमापति, उमापति ये किसका पर्यायवाची हो गया? ये शिव का पर्यायवाची हो गया। ऐसे हो गया गिरजापति, गिरजापति, गिरजापति किसका पर्यायवाची हो गया? तो गिरजापति जो है ये शिव का पर्यायवाची हो गया। शिवपति, 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 ठीक है, ये पर्यायवाची हो गया शिव का। भगवानीपति, भगवानीपति, ठीक है। और इसके बाद देखिए नाथ लगा के भी बनाया जाता है। ठीक है, जैसे नाथ लगाएंगे वैसे भी शिव का पर्यायवाची बन जाता है। जैसे कि उमा तो नाम है इसका, उमा पर्यायवाची है पार्वती का। उमा नाथ भी कर देंगे, अगर उमा नाथ अगर कर देंगे तब पर भी ये किसका पर्यायवाची हो जाएगा? ये हो जाएगा शिव का पर्यायवाची। ठीक है, गिरजा, गिरजा नाथ इस प्रकार से भी हो जाएगा शिव का पर्यायवाची। इसी प्रकार से शिवनाथ, भगवानीपति है ना, तो भगवान नाथ भी कह देंगे तो ये किसका पर्यायवाची हो जाएगा? तो ये पर्यायवाची हो जाएगा आपका शिव का पर्यायवाची हो जाएगा। अगर कांत भी लगा देते हैं, कांत, ठीक है, कांत लगा देते हैं और धर भी लगा देते हैं, जैसे किसके पर्यायवाची में? तो ये पार्वती जी के पर्यायवाची में, जैसे उमाकांत, उमाकांत। बस केवल आपको पर्यायवाची पार्वती का मालूम होना चाहिए, बस कांत लगा दीजिए। लक्ष्मी जी का पता है, कांत लगा देंगे तो हो जाएगा विष्णु जी का। अगर पार्वती जी का पर्यायवाची पता है तो आप कांत लगा देंगे तो ये पर्यायवाची हो जाएगा किसका? शिव जी का हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से गिरजाकांत, गिरजाकांत, ठीक है, ऐसे ही ऐसे आगे शिवकांत, भगवानीकांत, ठीक है, ऐसे जितने भी पर्यायवाची हैं, जो पर्यायवाची हैं किसके? उनके अंत में हम कांत लगा के शिव का पर्यायवाची बना देते हैं। अब इस प्रकार से धर भी लगा के बनाते हैं, जैसे उमा धर, ये किसका पर्यायवाची है? ये है शिव जी का पर्यायवाची। गिरजाधर, गिरजाधर ये किसका पर्यायवाची है? गिरजाधर ये पर्यायवाची है आपका किसका? ये है शिव जी का पर्यायवाची। इस प्रकार से शिवधर, 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 ठीक है। इस प्रकार से धर लगा के जितने भी पर्यायवाची हैं दुर्गा जी के, उसमें हम लगा के धर बनाते हैं शिव जी का पर्यायवाची। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, और ही ज़्यादा डिटेल के साथ। तो बस आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।